राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। पीएम के दौरे के दिन नक्सलियों का हमला हुआ है। बघेल की सरकार इतने साल क्या कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसके साथ जुड़ी है ये पता करना पड़ेगा। वोट की चोट मतदाता यहां भी करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में एक नहीं अनेक घोटाले हुए हैं। महादेव ऐप से पैसे लेने का मामला भी सामने आ रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से अनुराग ठाकुर भूपेश सरकार पर मुखर होते नजर आए हैं। नक्सली घटनाओं को लेकर लगातार बीजेपी के द्वारा निशाना साधा जा रहा है और एक बार फिर से अनुराग ठाकुर ने भी नक्सली घटनाओं को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 9 महीनों में 7 नेताओं की हत्या हो चुकी है, जिनमें से 6 बीजेपी के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं अनुराग ठाकुर कि आखिर बीजेपी के नेताओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है भूपेश सरकार में। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में मतदान है और मतदान से ठीक एक दिन पहले कल ही एक ब्लास्ट हुआ था। आईईडी के जरिए नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था और अब तक करीब आधा दर्जन से अधिक हमलों में राजनेताओं की मौत हुई है। इसमें बीजेपी के भी नेता शामिल थे स्थानीय स्तर पे। और इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की हत्या की जाती है। पीएम मोदी के दौरे से पहले नक्सलियों का हमला हो रहा है और बघेल सरकार इतने साल से क्या करती रही है। चुनाव में मदद लेने के लिए कांग्रेस किसके साथ जुड़ी है ये पता करना पड़ेगा। नक्सली हमले को लेकर यह भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या ये बताती है कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के पीछे ओछी हरकत कर रही है। और छत्तीसगढ़ में वोटिंग को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में एक तरफा चुनाव बीजेपी की जीत हुई थी और मतदाता छत्तीसगढ़ में भी वोट की चोट से मतदान करेंगे। और पेपर घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महादेव ऐप के मामले में भूपेश बघेल को सीधे तौर पर टारगेट किया और ये कहा कि भूपेश सवालों से भाग रहे हैं। ना भूपेश युवाओं के मामले में सहयोग कर रहे हैं, ना ही एजेंसियों के मामले में जवाब दे पा रहे हैं और खुद 500 करोड़ रुपए की अधिक से घूस खाई है। और छत्तीसगढ़ में कई बड़े घोटाले हुए, जिसमें शराब घोटाले, गोठान घोटाला, अनाज घोटाला, पेपर लीक जैसे घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए हैं। तो ये तमाम मामलों को लेकर अनुराग ठाकुर सबकी बात कही और साथ ही इंडी गठबंधन को लेकर ये कहा कि इनके नेता इनके नेताओं की ना तो नीति और ना ही नीयत, दोनों में ही खोटे हैं। अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ बाहर आए हैं और ये सभी नेता हैं जो जमानत पर बाहर आने वाले हैं। और इनकी जो स्थिति है वो कर्नाटक और राजस्थान की तरह फेल हो गई है। और तमाम चुनावी वादे करने के बाद निभाने की जब बारी आती है तब कांग्रेस के सभी नेता एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। छत्तीसगढ़ के हालात को ये कहा। और दूसरा, ईवीएम पे सवाल जो लोग उठाते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है। मायावती ने कुछ दिन पहले ही ईवीएम को लेकर निशाना साधा था। जी बिल्कुल विवेक, और इस प्रकार से भी अनुराग ठाकुर के बयान को समझा जा सकता है कि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसके साथ जुड़ी है ये पता करना पड़ेगा। यानी कि एक और जहां जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं की नक्सलियों के द्वारा हत्या हो रही है, वहीं पर कांग्रेस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अनुराग ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर महादेव ऐप से पैसे लेने का मामला सामने आ रहा था, उसको भी लेकर निशाना साधा। और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अनेक घोटाले हुए हैं और नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, नेताओं की हत्या नक्सलियों के द्वारा की जा रही है, इस पर भी अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है।